ओम श्री साई राम। ज्ञान वाहिनी 7वां संबोधन। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य रूपी त्रिवेणी में मग्न होना मोक्ष है। जैसे किसी गंदे सफेद कपड़े को पानी में गीला कर, साबुन लगाकर, गर्म कर तथा शिला पर पीट पीट कर धोने पर ही वह निर्मल हो, पूर्ववत सफेद हो जाता है, ठीक वैसे ही अज्ञान रूपी मलिनता जो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूपी आत्मा में लगी है को दूर करने पर ब्रह्म का ध्यान रूपी साबुन लगाकर, निर्मल निष्ठा रूपी जल में डुबाकर, ज्ञान ध्यान रूपी गर्मी में गरमाकर तथा वैराग्य रूपी शिला पर पीट पीट कर धोने पर ही निज बोध स्वरूप ब्रह्मकार प्रकाशित होने लगता है। यदि साबुन अच्छा हो परंतु जल छिछला हो तो मलिन वस्त्र में साबुन लगाकर, गरम कर तथा शिला पर पीट पीट कर धोने का सकल परिश्रम व्यर्थ है। इसी कारण ही कुछ साधक बहुत दिनों तक ब्रह्मनिष्ठ आदि साधनाएं करते रहने पर भी उनका मन परिशुद्ध नहीं हो पाता। ये तो साबुन का दोष नहीं है, जल का ही दोष है। अर्थात दिनचर्या, आचार आदि निकृष्ट होने के कारण चित्त शुद्ध न हो पाता, अतः अज्ञान को ही ग्रहण कर लेता है, न कि ईश्वर शासन व ईश्वर प्राप्ति की इच्छा मात्र से। जो कुछ भी साधनाएं जैसे ध्यान, जप, तप आदि की जाप, वे व्यर्थ हो जाते हैं। ईश्वरीय शासन सत्ता सब प्रकार के लोगों पर समान रूप से लागू होती है, अर्थात राजा हो या भिक्षु, सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। परंतु शासन का तात्पर्य समझ लेने के बदले कुछ अविवेकी उस शासन पर अविश्वास कर रहे हैं। वे उसकी निंदा करते हैं। अज्ञान में ग्रस्त ये निंदक यह विचार करते हैं कि मैंने जो गेहूं बोए हैं उसकी चिंता मैं क्यों करूं, खेत क्यों निराऊं, उसकी रखवाली किस लिए करूं इत्यादि। परंतु विवेकवंत जो गेहूं बोते हैं उसी फसल को काटते हैं, अर्थात फसल में गेहूं ही पाते हैं। पर अज्ञानी लोग गेहूं के बदले व्यर्थ के घास पात ही पाते हैं। ये लोग अपने अपने अभिमान के अनुकूल ही फल पाते हैं। 2 और 2 के जोड़ने से जो संख्या 4 आती है उसे विश्व के सभी निवासी समान रूप से विश्वास करते हैं। विश्वास करना ही चाहिए। 4 का मानने में त्रुटि नहीं है। ये किसी के चाहने या ना चाहने पर नहीं बनता। इसी प्रकार सर्वभूतांतरात्मा के रूप में स्थित परमात्मा के अस्तित्व पर कोई विश्वास करे या न भी करे, परंतु भगवान उसे नहीं तजते। जो साधक भगवान के अस्तित्व का निरूपण करना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम ज्ञान दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। उस दृष्टि के बिना पर ब्रह्मकार ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे बहुत ही दूर पर स्थित वस्तुओं को देखने में दूरदर्शिनी सहायक है, वैसे ही सर्वभूतांतरात्मा परमात्मा को देखने में अज्ञान तम ग्रस्त व्यक्ति के लिए ज्ञान दृष्टि सहायक है। जैसे कोई शिशु दृष्टि विस्तार के परे जो वस्तु होती है उसके अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही जो लोग दृष्टि को साथ लेने में असमर्थ हैं वे सर्वभूतात्म परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते। यदि कुछ ऐसे विचित्र व्यक्ति निकलें जो यह कह लेने का गर्व करें कि हमें न तो भगवान की चिंता है न उसकी चाह ही है, हम जो चाहते हैं वो केवल सेवा ही है, तो ऐसे लोगों के संबंध में यह बताया जा सकता है कि वे आध्यात्मिक मार्ग के निम्न कोटि के होते हैं। उन्हें आध्यात्मिक लक्ष्य के संबंध में विशेष ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं होती। आध्यात्मिक जीवन का फल ही निस्वार्थ सेवा है, वही निष्काम कर्म है। बिना पेड़ के फल कैसे प्राप्त होंगे?
आध्यात्मिक तथा निस्वार्थ का आधार है नित्य प्रेम, जिसके मूलाधार पर जो आध्यात्मिक तथा निस्वार्थ का आधार है नित्य प्रेम, जिसके मूलाधार पर जो आध्यात्मिक भवन का निर्माण होगा, क्या वह नष्ट हो सकता है? अब ये जगत ऐसे व्यक्ति से भरा पड़ा है जो कुछ भी खरीदते या लेते उसके उपयुक्त मूल्य देने में संकोच करते, परंतु वे जो भी देते उसके लिए अधिक से अधिक लाभ पाने की अभिलाषा करते हैं। इस प्रकार के लोग अपना सारा का सारा जीवन धन कमाने के प्रयत्न में ही व्यतीत करते हैं और उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य मान बैठते हैं। वे रात दिन अपने हृदय में धन देवता को प्रतिष्ठित कर पूरे मन से उसी की पूजा आराधना करते रहते हैं, परंतु वे सज्जन जिनका हृदय पवित्र है, वे भक्ति और प्रेम के द्वारा अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। ऐसे लोग धन्य हैं। इस प्रकार के सज्जनों के लिए ही निस्वार्थ सेवा साध्य होती है। अन्य लोग इसके संबंध में केवल बकवाद करते हैं और ऐसा बहाना करते हैं कि देखने वाले उसे निस्वार्थ सेवक मान बैठते हैं। निस्वार्थ सेवा में आस्था रखने वाले केवल वे ही हो सकते हैं जो इस भावना पर पूरा विश्वास कर बैठते हैं कि ये समस्त मानव उस एक मानव के ही बच्चे हैं। जो सज्जन सर्वभूतात्मा संबंधित विचार को सुस्थिर बना लेते तथा उसी में पूर्ण विश्वास रखते हैं, वे ही निस्वार्थ सेवा कर पाते हैं, न कि वे लोग जो ये कहते हैं कि भगवान नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए इत्यादि। ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व में अहंकार व ममकार अपनी सीमा को पार कर जाते हैं। जब तक उनका विचार नहीं बदलता, तब तक अहंकार भी नष्ट न हो पाता। जब तक स्वार्थ हृदय पर अपना अधिकार जमाए बैठा रहता है, तब तक उससे किए जाने वाले कार्य, जो कैसे भी क्यों न हो, सेवा नहीं मानी जा सकती। वो बहुत ही निम्न कोटि की सेवा होती है। इस प्रकार की सेवा भी एक प्रकार का स्वार्थ ही है, जिसका पूर्ण ज्ञान होने तक अज्ञान का विनाश न हो पाता। स्वार्थ की भावना सारे संसार में फैली हुई है। एक ही परमेश्वर है, जिसके संकल्प के अतिरिक्त इस जगत में और कुछ है ही नहीं। वही अनेक नाम रूप धारण कर समय समय पर अवतरित होता है। जब तक इस सत्य पर प्रेम तथा विश्वास नहीं हो पाता, तब तक सेवा सेवा न होगी, भक्ति न होगी, धर्म धर्म न होगा। इसका पूर्ण ज्ञान हो जाने पर ही सेवा, भक्ति तथा धर्म ये तीनों एक से ही दिख पड़ेंगे। वे एक ही हो जाते हैं। इस ज्ञान के बिना जो भी सेवा की जाती है, वह निस्वार्थ सेवा न होकर नाम व यश कमाने का बहाना मात्र होता है। देहाभिमान या शरीरावस्था के ज्ञान से मनुष्य जो कुछ भी करता है, वह स्वार्थ के वशीभूत होकर ही करता है। देहाभिमान की अवस्था में मनुष्य निस्वार्थ सेवा कदापि नहीं कर पाता। ईश्वरीय ज्ञान से विश्व प्रेम का विकास होता है। उसके आधार पर ही मनुष्य स्वार्थ भाव का अभिमान किए बिना कैसे भी कार्य क्यों न हो, करता जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति की न तो स्वार्थता की भावना होती है, न निस्वार्थता की ही। उसके लिए प्रत्येक कार्य ईश्वर का ही कार्य है, ईश्वर की इच्छा है, उसी की लीला है। दीपक ही ज्ञान है। दीपक के अभाव में सब कुछ अंधकार में होता है। यदि ज्ञान रूपी दीपक अपने पास न हो, तो मार्ग में लड़खड़ाना व स्थान स्थान पर ठोकर खाना पड़ेगा तथा सारा मार्ग भयानक लगेगा। यह भय ही अज्ञान है, गहन अंधकार ही अज्ञान है। अतः ज्ञान भास्कर रूपी दीपक के प्रकाश में यात्रा करने का निश्चय कर लेने वाला धन्य है। तुम अपनी सफलता के द्वारा अन्य लोगों का भी उद्धार कर सकते हो। यह ज्ञान
ईश्वर भक्ति को ही नहीं अपितु वैराग्य को भी सुशोभित करता है। साधक जैसे जैसे ज्ञान में मग्न होता जाता है, वैसे वैसे ही उसका विराग संस्कार भी क्षीण होता जाता है। आध्यात्मिक अभिवृद्धि की अभिलाषा रखने वालों के लिए ये ही कारण है। कुछ लोग भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य इन तीनों को भिन्न भिन्न मानकर द्वेष करते हैं, लेकिन इन तीनों को मिलाकर साधना करनी चाहिए। ऐसे करने से ही अपने गम्य स्थान को पहचान कर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा सकता है। अतः यह निरूपित हो जाता है कि भक्ति में ज्ञान तथा वैराग्य भी विद्यमान हैं। भक्ति और ज्ञान रहित वैराग्य, भक्ति और वैराग्य रहित ज्ञान अथवा वैराग्य और ज्ञान रहित भक्ति साधक को लक्ष्य पर अर्थात गम्य स्थान पर पहुंचाने में असमर्थ है। कुछ लोगों में उनके पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारवश भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति होती है। यदि ये लोग अपने लिए ये कह लें कि मैं भक्त हूँ, मैं वैरागी हूँ, तो ये अहंकार ही होगा। अतः जब साधक भक्ति, ज्ञान व वैराग्य रूपी त्रिवेणी में पूर्णतया मग्न हो जाता है, उसे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की साधना में सर्वप्रथम पवित्रता तथा चित्त की शुद्धि परम आवश्यक है। इस संसार में अगणित साधक मिलते हैं, परंतु गुण संपत्ति वाले सच्चे साधक कितने हैं? उदाहरणार्थ इस बात को ही लें, जो कि गीता का कई बार पारायण करने वाले बहुत अधिक हैं। उनमें 700 श्लोकों को भी जो कंठस्थ कर चुके हैं, ऐसे लोग अधिक हैं। उनमें गीता के अर्थ समेत घंटों तक पारायण करने वाले भी कम नहीं हैं। इन लोगों में गीता के यथार्थ सार को अपने आचरण में लाने वाला कोई एक ही होता है। ग्रामोफोन के प्लेट के जैसे पारायण करने वाले सच्चे साधक कैसे कहे जा सकते हैं? इन्हें साधक कहना भी ठीक नहीं है। यह साधना भी नहीं है। देखना, सुनना, खाना इत्यादि क्रियाएं थोड़ी देर के लिए होती हैं, जो गुणों के रूप में मालूम होती हैं। इस प्रकार मन, वाक, काम आदि के द्वारा जो ज्ञान होता है, वही सच्चा ज्ञान है। अन्य अज्ञान अर्थात अविवेक है। सच्चा ज्ञानी स्वार्थ रहित होता है। वह सर्वभूतात्माओं में समान प्रेम रखने वाला, स्वार्थ रहित तथा जो कहता है वही करने वाला होता है। अज्ञान में ग्रस्त साधक स्थूल शरीर, मन तथा मन की प्रवृत्तियों में ही रहता है। वास्तव में तन, मन, इंद्रिय आदि परिचालक मात्र हैं। निजमय, नित्यमय व निर्मलमय आत्म पुरुष मन के पीछे हैं। अतः मनोवृत्तियों में तथा शरीर भावना में लीन मानव अनेक प्रकार के दुख, कष्ट व नष्ट के दलदल में फंसता है। इस सारे ब्रह्मांड के जो कुछ भी नाम रूप दिखाई देते हैं, वे सबके मन की ही कल्पना की सृष्टि है। अतः मनोवृत्तियों को यानी भावनाओं को शांत कर उन्हें अपने वश में कर लेना चाहिए, तभी सत्य का साक्षात्कार संभव हो सकता है। जब तड़ाक का जल लहरों से रहित निश्चल शांत रहता है, तभी उसके अतल को स्पष्ट देखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार मन की शांति व निश्चलता का विनाश करने वाले अज्ञान यानी मनोवृत्ति रूपी लहरों को शांत कर दे, तो अपनी आत्मा में ही ज्ञान स्वरूपी परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। तत्कालीन आनंद की अभिलाषा में विचलित मनोवृत्तियों के संकल्प का दमन कर तथा आत्म साक्षात्कार, शाश्वत ब्रह्मानंद, अमृत तत्व, शाश्वत शांति, अनंत ज्ञान इत्यादि को जो फलदायक हैं, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि कदापि भूलकर भी
नैतिक आनंद की आकांक्षा न करें। यदि करें तो पुनः वही संसार का बंधन। इस प्रकार ज्ञान की पूर्णता के लिए वैराग्य, विवेक व मुमुक्षुत्व आवश्यक है। यदि अशाश्वत इंद्रियानंद के दोषों का दत्तचित्त हो परिशीलन कर देखें तो लौकिक दृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि नष्ट हो जाएगी। स्वर्ण को धातु गलाने के कटोरी में रख तपाने से वो मलिनता रहित हो जैसे जगमग चमक उठता है, वैसे ही वैराग्य व योगाभ्यास के द्वारा साधक ब्रह्म तेजस से चमकता हुआ ज्ञान भास्कर में लीन हो जाता है। इस प्रकार दिव्य ज्ञान प्राप्त कर साधक समाधि की अवस्था के योग्य हो जाता है। इस साधना के साथ ही साथ मनोनिग्रह में अधिक सफलता पाता है। वह सहज ज्ञान की वृद्धि शीघ्र कर लेता है, जिसमें अविवेक की मात्रा अधिक होती है। उस साधक में आत्मज्ञान घटने लगता है। अतः सदैव ध्यान की प्रगति कर अंतरात्मा से प्रत्यगात्मा का दर्शन करना चाहिए। अतः सदैव ध्यान की प्रगति कर अंतरात्मा से प्रत्यगात्मा का दर्शन करना चाहिए। समाधि से साधना का अभ्युदय निश्चित है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। अहंकार, तन्मात्र आदि गुणों के अज्ञान के कारण ही उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान का उदय ज्यों ही होता है त्यों ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। अहंकार तथा ममकार की हीनता आत्मज्ञान के उदय का लक्षण है। वासना रहितता, अहंकारहीनता तथा सर्वभूत समानता ही आत्मज्ञान का सार है। जय साईं राम।